नमस्कार मित्रों, मैं अवानजी देवता अवानजी देवता हिंदू राष्ट्र का संस्थापक और हिंदू लीडर और योग मास्टर। मैं आज जो है ये लाडोसराय है चिल्ड्रन पार्क, बाल उद्यान पार्क लाडोसराय जो है दक्षिण दिल्ली में है और ये मेहरौली और साकेत के बीच में है। मैं वहाँ से आज एक क्लास का आयोजन कर रहा हूँ। हम रोज़ ये क्लास लेते हैं 7 से 8 बजे सुबह। योग के विषय के ऊपर होती है। तो वो मित्रों, आप मेरे पेज पे लाइक हो सकते हैं और उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये विषय जो है ये हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोग्राम। सर्वप्रथम जो है हम आपको बताते हैं कि भाई कैसे जो है आप सबसे पहले आप क्या करें। सबसे पहले आप देखिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आज स्टार्ट करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिन्हें प्राणायाम कहते हैं, अगर उससे करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और मित्रों, सबसे पहले हम नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन करने से जो है हमारा जो इम्यून पावर है वो मजबूत हो जाती है। तो पहले नाड़ी शोधन करते हैं। ये जो पहला हमने किया कि पहले दाहिने से लिया और उसी से दाएं से ही छोड़ा, इसके करने से जो नॉस्ट्रल है, नाकों के जो सुराख है, ये खुल जाते हैं। अंदर का जो क्या कहते हैं उसका पैसेज जो है वो खुल जाता है। पहले सीधे से करेंगे। तो मित्रों, ये जो था ये आपका नाड़ी शोधन था। और अब आते हैं हम मित्रों अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम अपने आप में बहुत बेहतरीन एक प्राणायाम है। इसके करने से आप हृदय रोगों से दूर रहेंगे, अस्थमा से दूर रहेंगे और आपकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी इम्यून पावर बढ़ जाएगी। बड़ा ही प्रसिद्ध और पॉपुलर जो प्राणायाम है कि आप पहले लेफ़्ट से लीजिए, फिर राइट से छोड़िए, फिर राइट से लीजिए, फिर लेफ़्ट से छोड़िए। तो लेने को जो है पूरक कहते हैं और उसको होल्ड करने को कुंभक कहते हैं और छोड़ने को रेचक कहते हैं। तो मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका अनुलोम विलोम था। इसके करने से आप बहुत सारे रोगों से दूर रह सकते हैं। और मित्रों, ये बहुत बेहतरीन प्राणायाम है, इसको रोज करना चाहिए। तो मित्रों, अब नेक्स्ट आता है हमारा कपालभाति। कपालभाति से करने से क्या है कि आपके जो मानसिक रोग हैं और जो आपका ब्लड शुगर लेवल है, डायबिटीज़ वाले लोगों को बड़ा फ़ायदा देता है। क्योंकि पीछे पेट में इसमें टक्कर लगती है। पेट जब हम सांस को छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है और सांस बाहर आती है।
साथ में इसको करते हुए आँखों को तेज़ी से मिचमिचाएँ और बोलने बंद करें तो आँखों का भी व्यायाम होता है। तो मित्रों, कपाल भारती करते हैं। ये कपाल भारती है कि इसमें सांस को बाहर छोड़ना होता है और जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर को जाता है। तो इसके करने से जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहता है। साथ में ये मानसिक रोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है और मानसिक रोग भी दूर होते हैं। मन में एक फ्रेशनेस आती है, एक हैप्पीनेस होती है। मित्रों, सारे प्राणायाम जो हैं बहुत अच्छे हैं, बस आपको करना है। ये इमीडिएट आपको पेमेंट देंगे, आपको इमीडिएट जो है आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। मन एकदम फ्रेश हो जाएगा जब आप करेंगे। तो मित्रों, अब नेक्स्ट आ रहा है कि आप एक भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। वो जैसे भंवर होता है ना, भंवरा हो देखा होगा आपने, गुनगुन करता है, गूंजन करता है, वो करना है। तो उससे वाइब्रेशन होती है। सूक्ष्म जो हमारे स्नायु हैं, जो सूक्ष्म हमारी नाड़ियाँ हैं या ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन है, उनमें रुकावट है, वो दूर होती है। कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। बहुत बेहतरीन जो है ये प्राणायाम है, इसको अवश्य करना चाहिए। तो मैं करके बताता हूँ। पहले सांस को पेट तक भर लीजिए। तो ये भ्रामरी प्राणायाम है, इसके करने से बहुत फ़ायदा होता है। मित्रों, आप एक एक मिनट भी एक एक प्राणायाम करते हैं तो भी बहुत आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, नॉर्मल रहेगा, साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ आपको आके सीखना है, या फिर आप लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो आपको करना है। मित्रों, आपको ये समझना है कि हेल्थ जो है हमारा सबसे पहला धन है। हमें अगर वो सुरक्षित रहेगा, यदि हम जो है स्वस्थ होंगे तो हम हर प्रकार की सफलताओं को प्राप्त कर लेंगे। तो मित्रों, अब नेक्स्ट आता है, अब आता है भस्त्रिका प्राणायाम। सुपर फास्ट कहते हैं इसे इंग्लिश में। सुपर फास्ट करेंगे आप। हाँ, ये जो भस्त्रिका है ये थोड़ा सा जो है ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट हैं या मरीज हैं, वो जो प्रशिक्षक की देख रेख में करें, और करें तो धीरे धीरे शनै ही करें, क्योंकि हो सकता है इसके करने से जो है ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाए। तो मित्रों, करते हैं।
आपका भस्त्रिका प्राणायाम, इसके करने से बहुत ज़्यादा आपकी इम्यून पावर बढ़ जाएगी। साथ में आपके मस्तिष्क में एक चुस्ती फुर्ती आएगी, सक्रिय हो जाएगा, मस्तिष्क स्मार्ट लेवल पे पहुंच जाएगा अगर आप करते हैं। लेकिन ये अभ्यास का विषय है और इसे थोड़ा थोड़ा रोज करना चाहिए। मित्रों, ये बहुत बेहतरीन क्रिया है। इन्हें अगर आप रोज करेंगे तो देखिए कि आपका कायाकल्प हो जाएगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आता है उज्जाई प्राणायाम। अब उज्जाई में क्या करना है कि आपके जो 7 चक्र होते हैं, जो नीचे से आप अब सोचिए कि साउंड ले रहे हैं और वाइब्रेटिंग रूप में और वो ऊपर तक पहुँचती है उज्जाई। ये उज्जाई प्राणायाम है। जैसे कि एक जो भ्रामरी में तो ऊपर से हमने जो वाइब्रेशन करते थे, इसमें आपको विजुअलाइजेशन करना है कि आप नीचे से वाइब्रेशन ऊपर की तरफ आता है। एक बार फिर करके बताते हैं आपको। ये उज्जाई प्राणायाम। इसके पश्चात हमें जो है थोड़ा सांस रोकने की प्रैक्टिस आनी चाहिए और आप सांस को भरेंगे और अपनी क्षमता अनुसार उसे आप रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन मित्रों, नोट सावधान कि आप जो है ना उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और एकदम आप निकाल देंगे। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज वगैरह वो थोड़ा सा सावधानी से करें। करते हैं अब नेक्स्ट आता है आपका कि हम एक बार मुंह से सांस को खींचेंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे और फिर जो है उसे छोड़ेंगे। रोकिए उसे। एक बार फिर हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम कैसे करना है आपको देखना है। हालांकि हमने पहले भी अनुलोम विलोम किया था, लेकिन समय बांधने के लिए और लाभ प्राप्त हो हमने दोबारा अनुलोम विलोम किया। अब मित्रों, अब आपको एक बेहतरीन क्रिया बता रहे हैं प्राणायाम की। देखिए, ये बहुत थोड़े एक आधा कोई 30 सेकंड भी करेंगे ना, आपको निश्चय फ़ायदा होगा। आप ध्यान रख लीजिए।
ये बड़ी निष्पाप है, बड़ी ईमानदार है ये क्रिया, इमीडिएट आपको जो है बेनिफिट देंगे, लाभान्वित करेगी। बस आपको करना है, आलस नहीं करना। तो अभी क्या करते हैं हम? अभी हम करते हैं कि हम मुंह से सांस लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। और फिर जो है हम नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे सांस को। नाक से लीजिए, ये था आपका MN। इसके करने से बड़ा फ़ायदा मिलता है, एक हैप्पीनेस मिलती है। फिर आता है आपका MM। आप मुंह से ही लेंगे, मुंह से ही सांस छोड़ेंगे। देखिए, तो कीजिए। एक कि मुंह से ही सांस लेना है, मुंह से पेट तक भरना है और सांस को फिर छोड़ना है। मित्रों, एक बात और बता दूं मैं आपको, सांस लेने की भी एक कला होती है। जब भी आप सांस लें, आप आदत डालें कि पेट तक भरें सांस को और पेट से फिर निकालें। पेट में उसमें डायफ्राम पर प्रेशर पड़ता है तो लीवर किडनी का जो है वो जो पार्ट है वो दबते हैं, तो उनकी भी एक एक्सरसाइज होती है और वो स्वस्थ होती है। तो इसे जो पेट से सांस लेने को हम एक नाम है तादेन भी कहते हैं। और हमें अगर तनाव मुक्त रहना है तो हमें पेट से सांस लेने का सीखने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो मित्रों, ये कुछ प्राणायाम हुआ, इसके करने से आपको निश्चय ही फ़ायदा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो मित्रों, नेक्स्ट हमारा है योगासन। बहुत सिंपल आसन है हमारे। कि पहले आप बैठने का अभ्यास करें। ये पद्मासन का हम तरीका बताए हैं कि ये वाला पैर ऐसे लगाना है और इसको ऐसे लगाना है, और ये आपका जो मुद्रा बनी ये पद्मासन बनेगी। और आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। जितनी सीधी कमर होगी उतना ही आपका ध्यान लगेगा। ये बैठने का आसन है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आपको पद्मासन को करना आना चाहिए। आदि नहीं लगा पाते, ठीक है, अभ्यास नहीं है, तो आप क्या करें? आप ये वाला पैर ऐसे रख दें और फिर ऐसे करें, और ये हो गया सुखासन। इसको सुखासन कहते हैं। और इसमें आप कमर सीधी रखिए। और जो लोग पद्मासन नहीं कर पाते वो सुखासन कर सकते हैं। साथ में एक और बेहतरीन आसन है, बैठने का आसन है। वो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे लगाएंगे, इसके नीचे, नाभि से नीचे पैर लगाएंगे और ऐसे करेंगे। ये शिवानी नाड़ी होती है उसके नीचे, और ऐसे बैठेंगे। ये सिद्धा आसन। मित्रों, इसके करने से बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। अगर आप ये तरीका सीखे, सबसे पहले आपको मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए बैठने का आसन सीखना पड़ेगा, ठीक। अब ये जो आसन है आपके बैठने का आसन, पद्मासन है। अब क्या आते हैं
अब आते हैं हम पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में क्या करना है कि आपको पैर फैला लेना है, स्ट्रेट रखना है, ठीक? और आपको ऐसे पकड़ना है। दिस इज कॉल्ड पश्चिमोत्तानासन, ठीक? और आप ऐसे करना है। बहुत बेहतरीन। ये पश्चिमोत्तानासन है, इसके करने से आपका ब्लड शुगर जो है कंट्रोल रहता है। मित्रों बहुत बेहतरीन है। पेट क्या से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। और इसके अलावा ये आप जब करते हैं, ये महामुद्रा, इसको यहाँ लगाना है। अब आते हैं सर्पासन। सर्पासन करने से लो वेस्ट होती है हमारी, उसका एक्सरसाइज होता है। और देखिए सारा भार उसी पे ही होता है। ऐसे कर लेंगे, ऐसे करेंगे। आपका जो लो वेस्ट है इसकी एक्सरसाइज होती है और बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज करेंगे। और मित्रों अगर इसको ऐसे उठा देते हैं तो ये भुजंगासन बन गया। ये भुजंगासन बहुत बेहतरीन है। ये सारी क्रिया बहुत अच्छी अच्छी क्रिया, बस आपकी विल पावर होनी चाहिए, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, थोड़ा सा समय निकालिए। ये देखिए आपका कायाकल्प निश्चय ही हर प्रकार की बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपको आनंद की प्राप्ति होगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपको जीवन में सफलताएं मिलेगी, क्योंकि इससे पॉजिटिविटी आती है। जब आप योग करते हैं, योग का मतलब ये जो अच्छी शक्तियों से जोड़। तो मित्रों मैंने आपको भुजंग आसन करके बताया और इसके करने से निश्चय ही लाभ होता है। अब हम आपको बता रहे हैं चक्रासन। चक्रासन देखिए, अर्ध चक्रासन बताएंगे। अर्ध चक्रासन करने से जो है ना कमर की में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन हम अर्ध करेंगे। ये अर्ध चक्रासन था, इसके करने से निश्चय ही लाभ होता है, कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और ये बहुत अच्छा आसन है। और मित्रों अब नेक्स्ट जो है हम सर्वांग आसन बताएंगे। सर्वांग आसन शीर्षासन का जो सब्स्टिट्यूट है, इसको करने से निश्चय ही फायदा होता है और ब्लड सर्कुलेशन रिवर्स डायरेक्शन में हो जाता है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां हमारी दूर होती हैं। सर्वांग आसन करने से सिर से संबंधी जो रोग हैं वो दूर होते हैं, साथ में जो गले से संबंधित रोग हैं वो दूर होते हैं। और साथ में इसके साथ हम हला आसन भी करेंगे। देखिए हला आसन करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हला आसन आपका जो है कमर के लिए बहुत अच्छा है और हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैंने आपको करके बताता हूँ।
कि ये आपका हलासन है, ऐसे पकड़ लेंगे और ये हलासन है। जब नीचे जाएंगे तो ये आपका हलासन है। ये सर्वांगासन है, ये हलासन है। तो मित्रों, ये छोटे छोटे आसन हैं, बेहतरीन आसन है, बड़े विस्फोट का काम करते हैं, मतलब लाभ का विस्फोट करते हैं। और इससे जो आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह सब कंट्रोल होती है। और निश्चय आपके मन में जो, आपके मस्तिष्क में जो केमिकल्स का रोल होता है, सेरोटोनिन, डोपामाइन, इस तरीके के जो होते हैं, जो हैप्पीनेस वाले जो केमिकल्स हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं और आपको मन में एक हैप्पीनेस मिलती है। तो मित्रों, ये आपको मैंने बताया कि हलासन, सर्वांगासन बताया, हलासन बताया, साथ में हम आपको और कुछ चीज़ें बताते हैं। अब बताते हैं हम आपको धनुरासन। धनुरासन बहुत बेहतरीन आसन है, इसके करने से निश्चय ही लाभ होता है। देखिए, आप लेट जाइए और आप इसको ऐसे पकड़ लें, ऐसे। ये धनुरासन है। साथ में अगर आप ऐसे करेंगे तो नाभि आसन है। ओके, तो धनुरासन करने से हमारी जो कमर है वो बैंड हो जाती है। अगर आप धनुरासन करते हैं, साथ में आप हलासन भी करते हैं, तो इससे आपकी लीवर किडनी स्वस्थ होगी, क्योंकि ये हलासन का रिवर्स आसन होता है। आप हलासन कीजिए, हलासन सर्वांगासन के जैसा करके पैरों को बैंड करके दिखाया था मैंने आपको, और फिर धनुरासन कीजिए। इसके करने से आपका जो लीवर किडनी है वो ठीक हो जाएगा और बेहतरीन है। और फिर नाभि आसन कीजिए। नाभि का आसन में क्या करना है कि आपको पेट के ऊपर पूरा वजन रख देना है, पैर थोड़ा ऊपर को उठाना है, मुंह भी ऊपर को उठा रहेगा और हाथ आगे रहेंगे, जैसे मैंने अभी करके दिखाया था आपको। तो इससे जो पेट से संबंधित रोग हैं वो दूर होते हैं, क्योंकि जो सारी बीमारियां पेट से ही उत्पन्न होती हैं। तो पेट का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर होती है। तो मित्रों, अब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी समस्या है, ठीक है। इससे क्या है कि हमारा जो लाइफ है ना रोज की, वो बड़ी ही अस्त व्यस्त हो जाती है। गैस का बनना बहुत भयंकर है। तो अब उसके लिए हम कौन सा आसन करते हैं? पवन मुक्ता आसन। पवन मुक्ता आसन कैसे करेंगे? ये नाम से भी देते हैं कि वो पवन को मुक्त, मतलब हवा को मुक्त करती है। तो ये लेट जाइए, ये सुबह कर सकते हैं। तीस सेकंड कीजिए, 30 सेकंड इस वाले बाएं से कीजिए, फिर 30 सेकंड इधर से कीजिए, 30 सेकंड आप उससे कीजिए। अगर आप गुनगुना पानी पी के करते हैं इसको, तो आपका जो है आप फ्रेश हो जाएंगे और जो है पेट साफ हो जाएगा आपका। देखिए, आप करेंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहनी चाहिए, जिसे कवच कहते हैं। कि कवच होगी तो निश्चय ही गैस का प्रभाव होगा और हमारे अंदर नाना प्रकार की बीमारियां घर लेंगी। हमारा जो पेट साफ होना चाहिए। तो मित्रों, मैंने आपको बताया कि पवन मुक्तासन बताया। अब मैं बता रहा हूँ आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस बीमारी को दूर करने के लिए कौन सा आसन है। उसके लिए उष्ट्रा आसन। उष्ट्रा आसन कैसे करेंगे? आप ऐसे करेंगे, उष्ट्रा आसन। उष्ट्रा आसन करने से आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस की जो बीमारी है ना, वो दूर होगी।
निश्चय ही लाभ होगा। और मित्रों, इसी प्रकार आप वज्रासन करिए। वज्रासन से आपका डाइजेशन ठीक रहेगा। इसे खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं कि आपको एड़ियों में बैठना है। और ये बहुत बेहतरीन है। तो मित्रों, ये आसन हो गए और मैंने आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई, आसन बताए, करके दिखाया उनको। तो इनमें बहुत थोड़ा समय लगता है। देखिए, आप समय दीजिए शरीर के लिए, तो समय आपको शरीर भी आपका साथ देगा। और भगवान कभी किसी का डिपेंडेंट ना बनाए। शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, तो आपके अच्छे दिन वही हैं जब आप स्वस्थ हों, शरीर रूप से स्वस्थ हैं, मन शांत हो आपका। तो करो योग, रहो निरोग। तो अब वो टाइम हो चला है कि मैं आपको मुद्राएं बताऊं। हस्त मुद्रा, देखिए ये जो मुद्रा होती है इसको हम ध्यान मुद्रा कहते हैं। जब आप ध्यान में बैठें तो इस मुद्रा को लगा के बैठें, तो आपको निश्चय ही मन को शांति मिलेगी। और ये जो मुद्रा है, ये पृथ्वी मुद्रा है, ये वेट को कंट्रोल करती है। कुछ सेकंड कर सकते हैं, नहीं तो अगर 15-15 मिनट करते हैं तो बहुत बढ़िया है। सारी मुद्राएं करने की जरूरत नहीं है, जो संबंधित है। अब जैसे ही किसी को अपना वेट कम करना है या वेट बढ़ाना है तो पृथ्वी मुद्रा करें। और किसी के शरीर में पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो वो वरुण मुद्रा करें। पानी ज़्यादा हो गया है तो जलोधर मुद्रा करें। और मित्रों, यदि किसी को स्नायु में वायु की प्रॉब्लम है, अक्सर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है और नस चढ़ जाती है, तो उसके लिए वायु मुद्रा करें। ये जो तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर, इसको बेंड कर लें और ऐसे करें। इसके करने से क्या है कि आपका जो सूक्ष्म वायु है वो कंट्रोल होती है। इसे वायु मुद्रा कहते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट मुद्रा बता रहे हैं, श्रवण मुद्रा। कि किसी को अपनी सुनने की शक्ति बढ़ानी है कि सामने वाला क्या कह रहा है, तो अटेंशन कैचिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए ये मध्यमा उंगली है। मध्यमा उंगली को जब आप बेंड करेंगे तो शून्य मुद्रा बन जाएगी। ये शून्य मुद्रा बन जाएगी। और ऐसा करेंगे तो ये आकाश मुद्रा बन जाएगी। आकाश मुद्रा जब बन जाती है तो इससे श्रवण शक्ति जो है आपकी मजबूत होती है और निश्चय ही लाभ होता है। और मित्रों, अगर आपको अपनी ऊर्जावान बनना है, अपनी शक्ति बढ़ानी है, तो आप क्या करेंगे कि आप दोनों उंगलियों को ले लीजिए और ऐसे बैठिए। इसके करने से क्या है कि आपका ये प्राण मुद्रा बनेगी। इसके करने से आपको जो है ऊर्जा का संचार होगा और निश्चय ही लाभ होगा। और अगर ये दोनों बीच की जो उंगलियां हैं ऐसे बेंड करते हैं, इसको बेंड करते हैं, तो ये अपान मुद्रा बन जाती है। अपान मुद्रा करने से जो पेट के में जो अंदर लीवर, किडनी है या आते हैं, उनको ये स्वस्थ करती है, पेट से संबंधित रोगों को दूर करती है। ठीक है। और मित्रों, हृदय रोग एक बहुत बड़ी समस्या है। जीवन का संकट आ जाता है अगर हृदय स्वस्थ ना हो तो उसके लिए कौन सी क्रिया की जाए। देखिए, एक बहुत बड़ी बेहतरीन क्रिया मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम अपान वायु है। और मित्रों, ये इतनी इफ़ेक्टिव है कि अगर 16 मिनट आप सुबह, 16 मिनट शाम को करते हैं तो आप हृदय रोगों से दूर रह सकते हैं। मैं करके बताता हूँ। देखिए, आप इसको उंगली को मोड़िए और दो उंगलियों को ऐसे बनाए बैंड कर लीजिए। ये क्या मुद्रा बन गई? आपकी अपान वायु मुद्रा बन गई। अपान वायु मुद्रा करने से निश्चय ही आप हृदय रोगों से दूर रहेंगे। और ये छोटी सी क्रिया आपको लाइफ में जो है आपकी उम्र बढ़ाएगी, आपको हैप्पीनेस देगी। और मित्रों, आजकल हृदय रोग जो है बहुत कम उम्र में भी हो रहा है। खाने पीने का तो ध्यान रखना है, लेकिन साथ में ये क्रिया करेंगे
तो इसके करने से जो आपकी ब्लॉकेज वगैरह है वो भी दूर होगी, आपका रक्तचाप ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, पल्स भी आपकी कंट्रोल रहेगी। अगर आप 16-16 मिनट करते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं, अगर यात्रा में हो, कहीं पे भी हो, ध्यान में बैठे हो तो लगा लें इसको। आप इसको करेंगे तो निश्चय ही लाभ होगा। एक बार मैं करके बताता हूँ मैं आपको। देखिए, ये वाली उंगली ऐसे लगानी है और दोनों उंगलियों को मिला लेना है और इसको ऐसे कर लेना है। ये कौन सी मुद्रा बन गई? अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपका जो हृदय है वो मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है और आप हृदय रोगों से बचे रहते हैं। साथ में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करते हैं तो उससे क्या है कि आपका जो हृदय है वो स्वस्थ होता है। तो मित्रों, योग करने से बहुत लाभ है, आप निश्चय ही लाभान्वित होंगे। लेकिन क्या है कि रोज करना है। जब आप रोज करेंगे उन्हीं क्रियाओं को तो निश्चय ही आपको अपने अंदर एक अनुभव होगा, परिवर्तन का अनुभव होगा, आपके अंदर एक स्मार्टनेस आएगी, आपका वेट बैलेंस हो जाएगा। तो मित्रों, और एक मुद्रा मैं बता रहा हूँ, ये शिवलिंग है, ये सर्दी में करनी चाहिए जब सर्दी वगैरह लगती है। तो ये मुद्राएं हो गई हस्त मुद्रा। हस्त मुद्रा करने से क्या होता है कि आपको, क्योंकि सारी नर्व्स हाथ में होती है, सारी नर्व्स होती है, ये करने से फायदा होता है। अब मित्रों, समय हो चला है थोड़ा सा, हम ओम का उच्चारण करेंगे लंबे सांस, और उससे क्या है कि आपको मन को शांति मिलती है और मन की शांति का होना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करेंगे हम। आप सीधा बैठ जाइए, मन पे बैठ जाइए। इसके करने से आपकी एक वाइब्रेशन होगी। वाइब्रेशन करने से जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो उसका लेवल हाई हो जाता है। आप जितना वाइब्रेशन करेंगे, वाइब्रेशन वाली एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। ठीक है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है? और इसके करने से एक मन को शांति मिलती है। और इसे आप 1 मिनट भी कर सकते हैं, 2 मिनट कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो मित्रों, अब समय हो चला है कि थोड़ा सा हम अपना प्रवचन करें। मित्रों, अगर आपको स्वस्थ रहना है, आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अस्थमा आदि बीमारियों से दूर रहना है, तो आपको निश्चय ही योग की शरण में जाना पड़ेगा, योग सीखना पड़ेगा, योग का अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक, और शारीरिक बीमारियों से तो दूर रहेंगे ही आप, लेकिन आप मानसिक बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, बाइपोलर है, मानसिक तनाव है, पैनिक होता है, डर सा लगा रहता है, इन बीमारियों से भी आप दूर रहेंगे यदि आप योग करते हैं। आपको योग थोड़ा सीखना पड़ेगा, ठीक है, और सीख के उसका अभ्यास करना पड़ेगा, तो निश्चय ही आपको लाभ मिलेगा। कुछ लोग हैं, छात्र होते हैं, उन्हें पढ़ाई में बड़ी मेहनत करनी पड़ती, सफलता नहीं मिलती, चीज़ें समझ में नहीं आती। तो मित्रों, योग कीजिए।
योग करने से आपको बहुत निश्चय ही फायदा होगा। या जो लोग व्यापार में हैं, नौकरी में हैं या इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं कि तो उनको बड़ी घबराहट होती है। तो अब योग करने से क्या होता है? एक तो योग सिंपल योग है। अगर आप अपनी जो शक्तियाँ हैं अंतकरण जो अंदर के जो आपके अंदर ही जो शक्ति है वो सोई हुई है, वो जागृत हो जाती है। उसके करने से क्या है कि आपको मन में एक कॉन्फिडेंस आता है, एक हैप्पीनेस मिलती है, मन मजबूत होता है, ठीक। और आपको थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो सफलता मिलती है। क्योंकि हमारे जो 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, षष्ठाधार, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, तो ये चक्र जो है सुप्त अवस्था में होते हैं। और नीचे जो है कुंडली शक्ति होती है, वो भी सुप्त अवस्था में होती है। तो जब हम योग करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, गुरु कृपा के निर्देशन में योग को करते हैं, तो वो जो शक्ति, सोई शक्ति है, वो जागृत हो जाती है। और मित्रों, निश्चय ही वो ऊर्ध्वगामी होती है, ऊर्ध्वगामी होती है। उसके जागृत होने के बाद आप कुछ भी करेंगे तो निश्चय ही आपको फायदा होगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सिखाएगा, कहाँ सीखेगा? अरे मित्रों, आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिखाऊंगा आपको। आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है? नहीं तो आप ऑनलाइन भी मेरे से जुड़ सकते हैं। और आप सुबह करें, रिकॉर्डेड मेरा वीडियो देखें। और मैं सुबह 7 बजे से 8 बजे तक जो अपनी क्लास लेता हूँ, बाल विज्ञान पार्क है, चिल्ड्रन पार्क नाडोसराय में। जो एवं योग करेगा निश्चय ही वो उस पृथ्वी पर राज करेगा। तो मित्रों, सर्वप्रथम आपने जो अपना प्राथमिकता देनी है ना, वो योग सीखने पर देनी। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सुबह उठिए, सुबह उठ के योग कीजिए। 15-20 मिनट का एक कैप्सूल बना लीजिए, उसको जरूर करना है। हजारों लोग, करोड़ों लोग जो है वो जन्मते हैं, मरते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि लाइफ में हैप्पीनेस को कैसे प्राप्त करना है और लाइफ में एक सक्सेस कैसे प्राप्त करना है। उनको तरीका नहीं, ठीक है? और जब तरीका नहीं पता होता तो वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही काट देते हैं और सफलता हाथ नहीं लिखती। छोटे छोटे भी उनके काम नहीं बन पाते। तो अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आपको योग की शरण में जाना पड़ेगा। और आपको जो है उचित जो है मार्गदर्शक के लिए मार्गदर्शक चाहिए आपको, ठीक है? जो सोचते रहोगे तो कुछ ना बनेगा, जो चुप के रहोगे तो काम ना बनेगा, जो बढ़ते चलोगे तो रास्ता मिलेगा। तो मित्रों, यही तो फार्मूला है कि आपको जो है करना है। जागू से लागू तेज होता है। जो जगा हुआ है उससे भी जो लगा हुआ है वो तेज होता है। हमें समय नष्ट मत, समय बड़ा कीमती है। समय की वैल्यू को समझो, क्योंकि अगर आप समय पर काम करेंगे तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। और आपकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप कोई कार्य जो है समय पर करते हैं या उसको टालते हैं या आप उसको भविष्य के लिए करते हैं। आपकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार अपने जीवन में कार्य को करते हैं। कि आपको वेल प्लानिंग होकर काम करना है, मेहनत करनी है, तभी सफलता आपको मिलेगी। इसमें संचय कैसा? देखिए, इस दुनिया में दुख दर्द है, लेकिन जो इस दुख दर्द से निकलना जानता है वही इससे जीतता है। मैं नहीं जानता, कुछ लोग गंडे तबीज बेचते हैं कि वो गंडे तबीज काम करते हैं नहीं, लेकिन मैं आपको वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित एक योग विद्या सिखा रहा हूँ, जिससे निश्चय ही लाभ होगा, जिससे आपको निश्चय ही लाभ होगा। और मित्रों, महापुरुष कहते हैं कि भाई जो संघर्ष के बिना आपको सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, ये सच है, लेकिन कई बार हम जो है बहुत मेहनत करते हैं तब भी हमको आंशिक रूप में ही सफलता मिलती है या सफलता नहीं मिलती, तो फिर क्या करें? क्योंकि हम तो आनंद के अंश हैं।
हमें ढेर सारा आनंद चाहिए। और मित्रों, बिना कुंडली शक्ति जागृत, बिना मोहनी शक्ति जागृत आपको बड़ी सफलताएं नहीं मिलने वाली। कुछ लोगों की तो स्वतः ही गॉड गिफ्टेड होती है, बहुत कम लोग हैं वो ऐसे। लेकिन गुरु कृपा से, गुरु जो है शक्तिपात करके आपकी शक्तियों को जागृत कर देते हैं और आप निश्चय ही उन्नति के मार्ग पर चल देते हैं और सफलता आपके कदम चूमने लग जाती है। सकल पदार्थ जग माही कर्म हीन पावत ना है। मतलब ये है कि इस दुनिया में सब कुछ है, लेकिन जो कर्महीन है उसको कुछ भी नहीं। और अच्छे दिन की पहचान क्या है? अच्छे दिन वही जगी है जब आप स्वस्थ हो, मन शांत हो, आपको सुख सुविधाएं जो मिली उन्हें भोगने में समर्थ हो। और तो करो योग, रहो निरोग। आप योग करेंगे निश्चय ही आपको सफलताएं मिलेंगी और आपको ना नियम पे चलना पड़ेगा, हठ योगी बनना पड़ेगा। जितना आप योग करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। और मित्रों, एक स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उन्होंने कहा तो मुझे खून 2 मिनट में आज़ादी दूँगा। मित्रों, हमें आपको ब्लड नहीं चाहिए, खून नहीं चाहिए, हमें आपका डिवोशन चाहिए, आपका समर्पण भाव चाहिए, आपकी लगन चाहिए। आप रोज योग कीजिए। योग करने से आप में इतना आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा कि आप भी सोचने लगेंगे ये पहले से क्यों नहीं है। आपका कायाकल्प हो जाएगा। आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है जीवन में, सर्वप्रथम आप योग सीखिए। कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ योग सीखिए। पहले सुबह उठना सीखिए और कुछ आप योग की विद्या कीजिए। जब योग करेंगे तो आपको निश्चय ही फायदा होगा। तो मित्रों, ये प्रवचन हुआ। अब हम आपको थोड़ा सा लाफिंग योगा करेंगे। लाफिंग योगा करने का मतलब है, पहले ताली बजाएंगे। ताली बजाने से क्या है कि यहाँ पे पॉइंट होते हैं ना, वो प्रेशर होता है, तो एक मन में एक हैप्पीनेस आती है। और मित्रों, इसके बाद आप ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे कि आपको मुंह से सांस, नाक से सांस लेना है और फिर हैप्पीनेस, हैप्पी 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 हैप्पी। मैं वंजी देवता योगा मास्टर आपको लाफिंग योगा करा रहा हूँ और आपको आनंद आएगा जब आप लाफिंग योगा करते हैं। तो आपको सांस पे ध्यान लगाना है। हैप्पी 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 हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान देना है और फिर इसके बाद आपको हंसना है जैसे बच्चा। तो मित्रों, लाफिंग योगा करने से जो है हमारे शरीर में ऐसे ऐसे केमिकल्स का प्रसार होता है, उनका प्रवाह हो जाता है कि वो हमारे हैप्पीनेस बढ़ाने में बड़े सहायक होते हैं। हालांकि ये आर्टिफिशियल हंसी होती है, लेकिन शरीर को नहीं पता ये आर्टिफिशियल है। उतने ही बेनिफिट मिलते हैं जितने ओरिजिनल मिलते हैं। तो लाफिंग योगा से बहुत ही फायदे हैं। साथ में अभी आपको थोड़ा एरोबिक्स करके बताएंगे। एरोबिक्स
वेस्ट को भी बंद करेंगे, वो वेस्ट को बंद करेंगे और बाकी मित्रों, ये थोड़ी क्रिया एरोबिक्स की हो गई। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको निश्चय ही लाभ होगा। और थोड़ा सा भगवान का नाम ले लिया जाए, संकीर्तन कर लिया जाए, क्योंकि यदि आप मन में शांति चाहते हैं तो ईश्वर के शरण में जाना पड़ेगा। और आपको भगवान राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।